इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देखिए, ये जो व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार ये वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरु जिल्ले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिल्ले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो ना मानवता के हितैषी है, ना मुल्क के हितैषी है, ना ही किसी मजहब के हितैषी है। और आप जो है वंदे मातरम या जो है वो मादरे वतन के प्रति जो आपकी असहिष्णुता है, आपकी जो घृणा है, आपकी जो देश के प्रति, देश के आन बान शान के प्रति आपकी जो विकृत मानसिकता है, जो विकृत आपके दिमाग में संक्रमण है, उसको प्रदर्शित करता है। आज जो है वो आप कब तक जो है वो देश के मुसलमानों को बहकाते रहेंगे, भड़काते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। आपका ये जो भय भ्रम का भौकाल है, ये पूरी तरह से एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। और जो आधुनिक शिक्षा के संस्थान में जो है वो आतंकवादी जो है वो दीक्षा का जो है वो सेंटर अगर बन जाए तो निश्चित तौर से ये किसी भी के हित में भी नहीं है। आप जो है वो बात करेंगे कि शिक्षा की, आप बात करेंगे कि संस्कार की, आप बात करेंगे कि संवैधानिक अधिकारों की, लेकिन आप जो है वो आपका जो सांप्रदायिक साजिशी सोच है वो शुद्ध रूप से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की है, समाज के लोगों में जो है वो भय भ्रम पैदा करने की है और साथ ही साथ जो है वो हिंसक सोच के साथ है। तो इस तरह की जो आपराधिक अराजकता और हिंसक अराजकता की सोच है वो कभी भी सफल नहीं होगी। और जो बातें ये कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये जो है वो इनके जो शिक्षा के संस्थान है उसमें भी जो है वो जिस तरह की दीक्षा दी जा रही है, जिस तरह का जो है वो लोगों को जो है सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आप खुद जो है आने वाली पीढ़ियों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उद्दंडता है, अराजकता है, आतंकवाद है, ये जो है वो जहां इंसानियत का दुश्मन है उससे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है। और अभी आपने देखा मेड इन इस्लामाबाद जो टेरर टाइकून्स हैं, टेरर टॉयज हैं, वो जो है उनका क्या हश्र हो रहा है। तो आप क्यों हिंदुस्तान में जो है वो उस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं? हिंदुस्तान वो ऐसा देश है जहां पर दुनिया का रहने वाला हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रहता है। उसकी जो है वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक जो संवैधानिक स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। लेकिन आप लोगों की दिक्कत क्या हो गई है कि आप लोग जो है वो कैसे लोगों में जो है वो भ्रम का पैदा करो और इस तरह के जो सांप्रदायिक संक्रमण है उनसे सभी को सावधान रहना होगा। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए,
जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। जुल्म कौन कर रहा है मदनी साहब, ये तो देखें। बम विस्फोट कौन कर रहा है, ये जिहाद कौन कर रहा है। ये जिहादी मानसिकता को कुचल देगा भारत। अब वो भारत है, ऐसी मानसिकता अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं, वो वंदे मातरम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या मानसिकता है। ये देश को वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वो वाली मानसिकता है। और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों को। सर, आईएएस में संतोष बर्मन का बयान आया, इसके बाद कल आप बागेश्वर धाम पीट गए थे, ये तो किस तरीके से आप इसको देखते थे? बहुत निंदनीय बयान है। ये भारत है और यहाँ सदैव से नारी की पूजा हुई है और इसने कभी भी नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। चाहे महाभारत हुआ हो नारी के अपमान पर, चाहे राम रावण युद्ध हुआ हो नारी के लिए पर लेकर, हमारी बच्चियों को लेकर, हमारी मातृशक्ति को लेकर अगर इस तरह का कोई भी बयान देगा, वो निंदनीय है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कल कहा था कि ये निंदनीय कृत्य है। सरकार से भी आह्वान किया है? बिल्कुल किया है सरकार से आह्वान और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी सरकार। अगर नहीं करती है तो क्या करेगी? निश्चित रूप से सनातन के लोग आएंगे। लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अशुभ है कि जनता के जनादेश को काला जादू कहना, वोट चोरी कहना। जो राजनीतिक दल या महागठबंधन का घटक दल मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाया हो, जो एसआईआर तो एक बहाना है जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को निपटाना है कि नारे लगाने वाले लोग या नारा का भावार्थ समझाने वाले लोग, लगाना तो नहीं भावार्थ ही था, वैसे लोग एसआईआर के सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और आपत्ति कितना दर्ज किया इन लोगों ने। भाई जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, अन्यथा सदन का समय जनहित के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनता वोट चोरी, सरकारी नौकरी पर फर्जी दावा, कानून व्यवस्था पर फर्जी बयान, जनता ने इसको नकार दिया है। इसलिए हम विपक्ष को सलाह देंगे, धैर्य और संयम का परिचय दे। और तेजस्वी यादव जी, आपसे हमारी उम्मीद आज यह थी कि आप इस्तीफा देते और कहते कि मेरे नेतृत्व में महागठबंधन 19, 20, 24, 2025 में हारा, मैं नेतृत्व करता नहीं रहूंगा। और विधान परिषद में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी को सदन का नेता बनाते विपक्ष का, और विधानसभा में आपको कुमार सर्वजीत दलित थे उनको बनाते। पद भी आपको चाहिए, पार्टी भी आपका चाहिए, परिवार भी आप ही को चाहिए, तो राजनीति में दुर्दशा स्वाभाविक है।